Dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the spinal cord. आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये एक्चुअली ब्रेन की ही एक एक्सटेंशन है जो कि हमारी जो है वो ये जो ट्रंक है इसके अंदर मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ अ थिक डोर्सल न्यूरल ट्रैक दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ब्रेन टू दी लोअर बैक। ये बेसिकली जो है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है और लोअर बैक तक जो लंबर वर्टिब्रा हैं उन तक जो है ये एक्सटेंड करता है। जिस तरह से ब्रेन को मेनिंजेस और जो है वो क्रेनियम प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी प्रोटेक्शन मौजूद होती हैं। मेनिंजेस की 3 लेयर उसी तरह से जो है वो कंटिन्यू हो जाती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी मौजूद हैं और इसको प्रोटेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये एक जो है वो हार्ड प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड को। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है वो अगर कभी चिकन का गर्दन का जो पीस है वो अगर आप कभी खाएं तो आप उसमें देखिएगा कि उसको अगर आप तोड़ें तो उसके बीच में एक वाइट सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरह से जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद होता है और जिन एनिमल्स के अंदर टेल होती है इवन टेल तक एक्सटेंड कर जाता है। ह्यूमंस के अंदर ये लोअर बैक तक जो है ये मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें ये बेसिकली इस तरह से जो है वो अगर आप देखें तो ये जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। इसमें ये जो आउटर एरिया है ये बेसिकली जो है ये इसका वाइट मैटर है और वाइट मैटर के अंदर जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं जिनके अराउंड माइलिन शीथ मौजूद होती है। माइलिन शीथ चूँकि एक फैटी मटेरियल की बनी होती है, सो माइलिन शीथ की वजह से जो है वो जो नर्व टिश्यू है वो वाइट अपीयरेंस देता है। सो स्पाइनल कॉर्ड में आउटर साइड पे जो है वो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद हैं। जबकि इसके सेंटर में अगर आप देखें तो ये जो आपको एच शेप या बटरफ्लाई शेप एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली ग्रे मैटर है। और जो ग्रे मैटर है इसके यहाँ सेंटर में एक बेसिकली इसके जो है वो 2 आर्म्स हैं, ये जो है वो राइट और लेफ़्ट साइड पे, और ये जो दोनों आर्म्स हैं ये बेसिकली जो है वो सेंटर में एक लार्ज जो है वो डॉर्सल कॉम्यूश्योर है जो इनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है। और ये सेंटर में आपको जो है वो एक जो है वो स्मॉल ट्यूब नज़र आ रही है। ये बेसिकली जो है वो सेंट्रल कैनल है। सेंट्रल कैनल के मौजूद होने की वजह से हम जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको भी हॉलो स्ट्रक्चर जो है वो डेजिग्नेट करते हैं। ब्रेन के अंदर भी हमने जो है वो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल हमने जो डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि ब्रेन जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे चूँकि ये सेंट्रल कैनल जो है वो मौजूद है और ये उन्हीं वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होती है। और जिस तरह से जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, इसी तरह से सेंट्रल जो कैनल है इसके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है जो ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड का वाटर कंटेंट है उसको भी वो मेंटेन करता है। और उसके अलावा जो है वो इसके लिए शॉक एब्जॉर्प्टिव के तौर पे जो है वो काम करता है। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ये टॉप साइड पे अगर आप देखें तो ये इसके डॉर्सल हॉर्न्स हैं। इसी तरह से ये नीचे की तरफ जो वेंट्रल हॉर्न्स हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और जितनी भी नर्व्स और जो भी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये एक्चुअली मिक्स नर्व्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर एक सेंसरी और एक मोटर फाइबर मौजूद होता है। ये जो डॉर्सल साइड है यहाँ से जो वो डॉर्सल रूट ओरिजिनेट हो रही है, ये बेसिकली इसका जो है वो सेंसरी फाइबर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फ़ौरन बाहर निकलने के बाद इसमें जो है वो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे ये जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लिया मौजूद है जो इसके सेल बॉडीज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो ये जो लोअर साइड है यहाँ पे आपको वेंट्रल रूट जो है वो नज़र आ रही है। ये दोनों साइड से वेंट्रल रूट जो है वो ओरिजिनेट हो रही है और ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट दोनों मिल के तो ये स्पाइनल नर्व जो है वो डेवलप करती हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी नर्व्स हैं ये राइट और लेफ़्ट पे जो है वो पेयर्स की फॉर्म में ओरिजिनेट होती हैं। और जितने भी डिफरेंट जॉइंट्स के पॉइंट के ऊपर जो है ये नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और इन नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि हमारी जो बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बेसिकली एक जो है वो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स सेंटर है
जितनी भी इनवॉलंटरी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं और रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, जो हमारी जितनी भी लोअर बॉडी है मोस्टली वो स्पाइनल कॉर्ड ही जनरेट करता है। सो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती हैं और स्पाइनल कॉर्ड उनको रिसीव करने के बाद फ़ौरन से जो है वो ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस होती है और उसके बाद फिर जो है वो ये जो वेंट्रल रूट्स हैं स्पाइनल नर्व्स की, इनके थ्रू जो है वो रिस्पॉन्स कैरी होता है और फ़ौरन से जो है वो इन्वॉलंटरी एक्शन जनरेट होता है। सो ये सारी जो है वो कोऑर्डिनेशन स्पाइनल कॉर्ड जो परफॉर्म करता है।